शाहाब चतुर के साथ बात, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं हवाई बातें नहीं हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शहाब भाई के पास एम्बेसी की, जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है। या 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूं। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है, अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ इन्होंने वादा किया केरला से चलते हुए, शहाब चतुर के साथ बात, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं हवाई बातें नहीं हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शहाब भाई के पास एम्बेसी की, जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है। वो बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएं मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। ये बात मैं पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहता हूं कि तुम जितनी मर्जी देर करवा दो। और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी। अभी तक दिल्ली में धक्के खा रहा है शहाब भाई के जो भाई हैं, रोजाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं जी, हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए। उनके दरवाजे पर रोज धक्के खा रहे हैं वहां रोजाना। कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ।